नगर निगम चुनाव धनबाद में हाल के दिनों में होने जा रहे हैं। उसमें लगभग 29 मेयर पद प्रत्याशी आए हैं। उनको किन-किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आज़ादी के बाद सबसे अधिक अगर कोई हमको मिला है अधिकार, मौलिक अधिकार या एक हथियार, तो वह है वोट का अधिकार। जिस वोट के अधिकार से हम लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र अधिष्ठापित कर सकते हैं, तो इस अधिकार का हमने कितना दुरुपयोग किया है, यह इसी से साबित होता है कि वर्तमान लोकसभा में 251 दागी अपराधी, सजा याफ्ता और 2 आतंकवादी हमारे और आपके वोट से पहुंच गए। यह साबित होता है कि हमने वोट का दुरुपयोग किया है, जाति, धर्म और पार्टी के आधार पर दुरुपयोग किया है। टीएन शेषन 1990 में चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचित हुए थे या बने थे, घोषित हुए थे। उन्होंने एक बात कही थी, 91 में जब चुनाव आया, तो उन्होंने एक बात कही थी, पूरे देश को, जनता को उन्होंने कहा था, आप 10 रुपया का मिट्टी का हांडी खरीदने जाते हैं, तो आप ठोक बजा के देखते हैं कहीं पानी का लीकेज तो नहीं है, कहीं छेद तो नहीं है। 10 रुपये के हांडी के लिए जब आप इतना खोजबीन करते हैं, जाँच करते हैं, आप अपने अमूल्य वोट किसी को कैसे दान कर सकते हैं? जो कि देश के निर्माता की भूमिका में आप हैं, लोकतंत्र की रक्षा में आप हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही, जब 96 का चुनाव आया, तो 96 के चुनाव में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आप अपनी बहन और बेटी के लिए रिश्ता खोजने जाते हैं, जिन चीज़ों पर गहराई से आप ध्यान देते हैं कि लड़का कहीं शराबी तो नहीं है, लड़का कहीं जुआड़ी तो नहीं है, लड़का कहीं गलत व्यसन का शिकार तो नहीं है, तब आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। तो जब एक अपने परिवार के सदस्य के लिए आप इतना ज़्यादा खोजबीन करते हैं, लेकिन जब आप अपने समाज का मालिक चुनने जा रहे हैं, अपना भविष्य निर्माता चुनने जा रहे हैं, अपने समाज का विकास के लिए सबसे बड़ा चौकीदार चुनने जा रहे हैं, तब आप किसी को भी जात, धर्म, पार्टी के आधार पर, गुंडा और अपराधी भी है, आपका जात का है तो वोट दे देते हैं। ये टीएन शेषन ने कहा था। पूरे आज तक आज़ादी के बाद से उनके जैसा कोई भी चुनाव आयुक्त तो आज तक नहीं आया। तो टीएन शेषन की बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और हर आदमी को जात, धर्म, पार्टी से ऊपर उठ करके कौन समाज के हित में काम किया है, पिछले 10-20 वर्षों का उसका इतिहास, भूगोल क्या है, इस बात की जानकारी करें, तब अपना बहुमूल्य वोट का उनको दान करें, अपने वोट का सदुपयोग करें, अपने वोट का सदुपयोग करें। मैं यही अपील करना चाहता हूं, दागी, अपराधी, सजा याफ्ता जैसे आज, उसके कारण आज लोकसभा की स्थिति क्या हो गई है, तो कल नगर निगम की ऐसी स्थिति ना हो जाए, विधानसभा की ऐसी स्थिति ना हो जाए। इसलिए हमको दागी अपराधी से परहेज करना चाहिए। और कभी एक पार्टी बीजेपी कहा करती थी, चाल, चरित्र और चेहरा, तो आप भी चाल चरित्र पर वोट करें। भले बीजेपी ने इसको बिसरा दिया, आज कई सजा याफ्ता को अपने पाले में ले लिया, अपराधियों को अपने पाले में ले लिया, लेकिन एक मतदाता की हैसियत से आप उन बातों पर गौर करें और अपराधियों को नकारें। अगर अच्छा नगर निगम बनाना है और सही में धनबाद का विकास करना है, तो आप अपने वोट का सदुपयोग करें। 23 तारीख को होने वाले वोट के लिए क्या अपील करेंगे लोगों से? वैसे लोगों को जो वोट देना नहीं चाहते हैं और 100% वोट नहीं हो पाता है। 60 से 70% से अधिक वोट नहीं हो रहा है, 30% वोट नहीं देते हैं। इसीलिए बहुत कम 30% भी कोई वोट ले आता है तो वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन यदि सब लोग अपने वोटों का उपयोग करें, तो गलत लोग अपने आप चुनावी मैदान से बाहर हो जाएंगे। इसलिए वैसे लोग जो निराश हो गए हैं लोकतंत्र से, और वो बोलते हैं, को नृप हो ही हमें का हानि, कोई बन जाए हमको क्या बिगड़ता है, जो आएगा वही भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा। यह धारणा हम बदल सकते हैं अच्छे आदमी को अपना वोट दे करके, और 100% वोट दे करके हम दृश्य बदल सकते हैं। अच्छे लोग आगे आएंगे हमारे वोट के कारण। इसलिए अपने वोट को देने का संकल्प लें, अपना वोट जरूर डालें, अपने परिवार के सभी लोगों से वोट डलवाएं और अच्छे व्यक्ति को वोट डालें, जिससे आप कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं, जिनके कारण कि पॉजिटिविटी आएगी समाज में। नहीं तो आने वाली पीढ़ी कभी भी हमको माफ़ नहीं करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया।